मीडिया वालों ने हो कहने लगे मुंबई वाले, है दिल मुश्किलों से परेशान इतना, है दिल मुश्किलों से परेशान इतना। मुकेश भैया हल्के रखो, हल्के चुवाई मैंने इतना तो कर रहा हूँ, छू गया ना, 8 कॉपी खुल लेंगे। एक कॉपी पे लड़ जाओ तो सामान देखिए जनता। अखिलेश भाई तुम सुन रही हो वो क्या कह रहे हैं कि मेरी मजबूरी है वो खोलनी पड़ रही है। सुनिएगा, फिल्मी दुनिया वालों ने कहा ना साहब समय का अभाव है, बना लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुरा। मुकेश भाई पूरी रात्रि आप जो भी कुछ गाएंगे, प्रधान जी आप मुझे रावण बनाएंगे, मैं रावण बन के जवाब दूंगा। कंस बनाएंगे, कंस बन करके जवाब दूंगा। हिरण्यकश्यप बनाएंगे, हिरण्यकश्यप बन करके जवाब दूंगा। बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो पक्ष रख रहा हूं, आपको भी विपक्ष बन करके ईमानदारी से जवाब देना चाहिए मेरी बातों का। रसियाबाजी ईमानदारी की होगी तो आप लोगों को भी रसियाबाजी सुनने में आनंद आएगा और हमें भी रसियाबाजी करने में आनंद आएगा। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब सुनना मेरे गीत के भाव को, ये प्रधान जी की तरफ से, गुरु लीलाधर प्रधान जी की तरफ से 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अभिवादन कर देंगे। प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला सम्मान सहित गर्भगृह में विराजमान हुए। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे युवा साथी सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं। कुछ दोगले हिंदू ये बोल रहे थे राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल होता तो ज्यादा बेहतर रहता, राम मंदिर की जगह कोई विश्वविद्यालय खुल जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। अब देखिए यहाँ पर सोचने पर मजबूर होता है कभी, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का विषय है। हमारे धर्मावलंबियों ने तकरीबन 500 वर्ष से ज्यादा राम मंदिर के पक्ष में लड़ाई लड़ी। उसके परिणाम स्वरूप आज रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए। 4 सेवकों का बलिदान दिया गया। उस बलिदान को, उस लड़ाई को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मेरा उन दोगले हिंदुओं से अपने गीत के माध्यम से कहना है, आप चिंता न कीजिए, हिंदुओं की आस्था राम से जुड़ी है। राम मंदिर 1.5 वर्ष के अंदर इतना दम रखता है, इतना चढ़ावा आएगा रामलला पर। राम मंदिर 4 एम्स जैसे हॉस्पिटल और 4 बड़े-बड़े विश्वविद्यालय खोलने का दम रखता है। क्या बात है। फिर उन्होंने कहा हम राम को नहीं मानते। मुझे किसी समाज या किसी भी कम्युनिटी से मेरी जातीय दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो मेरे इष्ट पर सवाल उठाएगा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पक्ष की वार्तालाप हो, सच्चाई को कहने से कलाकार को डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हम राम को नहीं मानते, राम काल्पनिक किरदार है, कृष्ण का कोई अस्तित्व तो नहीं हमारे जीवन में, रामायण की चौपाइयों को जला दिया गया। तो सुनिएगा मेरा कहना क्या है। चर्चा दरबारों में, टीवी अखबारों में, भगवा मई ये संसार हो जाएगा, भगवा मई ये संसार हो जाएगा, भगवा मई ये संसार हो जाएगा। राम अविनाशी है, घट घट के बासी है, राम नाम जीवन का आधार हो जाएगा, राम नाम जीवन का आधार हो जाएगा, राम नाम जीवन का आधार हो जाएगा। राम अविनाशी है, घट
घट घट के बासी है, राम नाम जीवन का आधार हो जाएगा। भक्ति की धार है, मोक्ष के भी द्वार है, राम की कृपा से उद्धार हो जाएगा। के राम की कृपा से उद्धार हो जाएगा, राम की कृपा से उद्धार हो जाएगा। राम के बारे में दोगले हिंदू आप जानते क्या हो? राम के बारे में वह जानता है जिसने राम का चिंतन किया हो, जिसके अंदर, जिसके हृदय में राम नाम की ज्योति जलती हो। सुनिएगा, राम श्वास श्वास में, राम श्वास श्वास में, हल्को हल्को समाए हुए हैं। राम श्वास श्वास में समाए हुए हैं। भारत की आत्मा पे छाए हुए, भारत की आत्मा पे छाए हुए हैं। भारत की आत्मा पे छाए हुए हैं। परशुराम भैया केवल शब्दों पर हल्का रखें क्योंकि धुन ज्यादा बनी हुई है। भारी कष्टों में भी अजमाए हुए हैं, श्री राम मर्यादा को बचाए हुए हैं। तो सरयू की धारा ने पुकारा तुम्हीं को, व्याकुल हो धरती ने निहारा तुम्हीं को, जागता प्रमाण ये नाम का नहीं है। मुकेश भैया, यहाँ पर जितने भी राम भक्त विराजमान हैं, आगे से लेकर पीछे तक एक एक व्यक्ति की तालियां न बजे तब कहना आप। ऐसी रचना रख रहा हूं आप लोगों के चरणों में, सुनिएगा आप लोग। जागता प्रमाण ये नाम का नहीं है, और तालियों के साथ आवाज और आए तो ज्यादा आनंद आएगा। पीछे तक आपसे निवेदन करूंगा। अरे जागता प्रमाण ये नाम का नहीं है, जो राम का नहीं है वो किसी। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं साहब? तुम हमारे राम को कुछ नहीं मानते तो हम तुम्हें कुछ नहीं मानते। बिल्कुल। अब जवाब मैं ऐसे नहीं मानूंगा। जवाब उसी पक्ष से होना चाहिए जिस पक्ष से मैं वार्तालाप कर रहा हूं। क्या क्यों नहीं मानते हम राम को? जवाब तब माना जाएगा जब ये इस बात का खंडन करेंगे आखिरकार राम को क्यों नहीं मानते हम, राम की भक्ति करने में कौन सा अंधविश्वास है, ये बताएंगे आकर के। सुनिएगा, दूसरी पंक्ति में कहना है, राम को जानने के लिए भाव की जरूरत है। पथराही अहिल्या को तारा श्री राम ने, दुराचारी दैत्यों को मारा श्री राम ने। दुराचारी दैत्यों को मारा श्री राम ने, दुराचारी दैत्यों को मारा श्री राम ने। गौरव भैया, लीलाधर गुरु, फिर से जनता बोलेगी क्योंकि मेरे शब्द ऐसे होते हैं जनता पहले बोले मैं बाद में बोलूं। हीरे मोती ना रत्नों के ढेरों में मिलेंगे, और मामा जी भाव अगर सच्चा होगा तो हीरे मोती ना रत्नों के ढेरों में मिलेंगे, श्री राम सबरी के पैरों में मिलेंगे। श्री राम सबरी के पैरों में मिलेंगे, श्री राम सबरी के पैरों में मिलेंगे। कण कण में व्यापक है वो रघुनायक, भाव का विषय धन धाम का नहीं है,
जो राम का नहीं है वो किसी है जो राम का नहीं है वो। सलीम बाबा अंतिम लाइन में कहना है, सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ के नैनों के तारे तुम ही हो, और आपका महत्व हर हिंदू जानता है। ये कुछ भी कहें, लेकिन जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातनी हैं, सभी कह रहे हैं इस बात को। दशरथ के नैनों के तारे तुम ही हो, हम सबको प्राणों से प्यारे तुम्ही हो। हम सबको प्राणों से प्यारे तुम्ही हो। हम सबको प्राणों से। भगवा पताका पूरे विश्व में तली है, और आपकी कृपा से भारत के घर घर में दिवाली मनी है। अब अंतिम लाइन कह रहा हूं भगवान राम के चरणों में। भक्त प्रभु से कुछ मांग रहा है। भक्त कहने लगा, प्रभु आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं था, लेकिन आप सम्मान सहित अब गर्भगृह में विराजमान हैं। लेकिन अब छोटी सी अरदास है। वो अरदास क्या है? जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उनका सुधार होना चाहिए। रामलला से भक्त क्या मांगने लगा? सज गई अयोध्या रघुबर तुम्हारी, के सज गई अयोध्या रघुबर तुम्हारी। अगर मेरी मांग में और उस भक्त की मांग में सच्चाई हो तो अंतिम लाइन है, तालियों से आप एक बार समर्थन कर देना, सभी जितने भी महान बाप विराजमान हैं। सज गई अयोध्या रघुबर तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो काशी मथुरा की बारी। आशीर्वाद दे दो काशी मथुरा की बारी। आशीर्वाद दे दो काशी मथुरा की बारी। करता है अभिनंदन तुमको ये भारत, परे था अखिलेश अंजाम का नहीं है। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। बहुत बहुत